भोग सजाए। और प्रभु सोने के लोटे में गुरुवर गंगा जल भरला, सोने के लोटे में गुरुवर गंगा जल। रुच 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 भोगी लगा, रुच रुच भोगी लगा, अगन बाल पाऊं सो आसन डारो कौआ के गोबर लगाऊं, अगन बाल पाऊं सो आसन डारो गुरुवर मोरे आगिना, आसन डारो गुरुवर मोरे आगिना। जब तक गंगा का साया ताज रहे, विष्णु के वक्ष स्थल पर जब तक भृगु लता विराजी रहे, जब तक ये खिला चांद चांदनी रहे, देता हूं आशीर्वाद तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति अमर बनी रहे। यशस्वी हुआ, यशस्वी हुआ। परंतु राजन, मैं देख रहा हूं आपके मुखारविंद तरफ देखता हूं तो ये मुखारविंद मुरझाया नजर आता है। आपके मुखारविंद पर संकट की लकीरें दिखाई दे रही हैं। जो हमेशा एक कमल की तरह खिला करता था, आज मुरझाया नजर आ रहा। क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ राजेंद्र। निज दुख सुख सब गुरहयो सुनायो। आपके कहने पर मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 विवाह किए, 3। और उन 3 विवाह का परिणाम आज तक नहीं मिला। स्वामी निज तीनों विवाह की गए, उसका फल, हेलो, उसका, हेलो, उसका फल अब तक मिला नहीं है। चौथापन, मेरा चौथापन आ रहा नाथ है। चौथापन आने वाला, ये हृदय कमल अभी तक खिला है, जिसमें एक फल उत्पन्न ऐसा दरुबर क्या दरुबर है। वो पेड़ किस नाम का नाथ, और जिसमें एक फल उत्पन्न, और ऐसा ऐसा जल निधि, क्या जल निधि है। क्या फायदा उस समुद्र से जिसमें पानी ना हो। भाई पानी ना हो समुद्र में, लोग समुद्र तो कहेंगे लेकिन शोभा नहीं हो। और ऐसा जल निधि, क्या जल निधि है जो जल से ही संपन्न ज्यादा ही नहीं एक ही हो। मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ 2-4 दशमाला, केवल एक। ज्यादा
ही एक ही हो, और जिससे ये वंश चले अपना, जिससे ये वंश बढ़े अपना। जय हो। और पुरखों को भी, पितरों को भी मिल जाए स्वर्ग, और आगे नाम चले अपना। सुख है ही नहीं। कहे वशिष्ठ बहुविध समझावा। राजेंद्र, आपका कथन बिल्कुल यथार्थ सत्य है, परंतु आप जैसे विद्वान और चतुर व्यक्ति को इस तरह से चिंतित होना यह शोभा नहीं देता। विद्वान और चतुर व्यक्ति कभी चिंतित नहीं होते, चिंता को अपने हृदय में स्थान नहीं देते, यह उन्हें शोभा नहीं देता। क्यों? चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा जो होना हो तब। चिंता चिता से बढ़कर है, चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। अरे चिता तो मुर्दे को जलाती, पर चिंता जिंदे को खाती है। फिर राजन, आपका ख्याल जो है, जो आपने कहा नाम, तो मानव का नाम अपने स्वयं के गुणों के अनुसार चला करता है, ना कि पुत्रों से। हाँ, यह बिल्कुल सत्य कहा आपने कि वंश बढ़े तो वंश पुत्र से ही बढ़ता है। हो जाए पुत्र को पुत्र कही तो मूंगे छाती पर है दलता है। राजन, गलत ख्याल तुम्हारा, पुत्रों से नाम नहीं चलता। अब तक हुए जो तुम्हारे पूर्वज बड़े बड़े महान भावों ने यश अपने आप कमाया है, धो प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। मानव का नाम स्वयं के गुणों के अनुसार चलता है। फिर आपने कहा ये हमारा सब सोन है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। पुत्र हस्ती गए सुनम दिशा सुनम बाधवा, मूर्ख हृदय सुनम सब सुनम दर्दा। जिस घर में पुत्र ना हो वह शून्य माना जाता है, जिस आंगन में पुत्र की किलकारियां ना गूंजे वह शून्य माना जाता है, जिसका भाई ना हो वह शून्य माना जाता है, जिसके हृदय में ज्ञान ना हो वह शून्य माना जाता है, और जिसके सब शून्य होते हैं और दृढ़ता को प्राप्त करते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। परंतु राजन, आप इस तरह से आधीर ना हो, इस तरह से आधीर ना हो। आप तो धैर्यवान हैं, समय से पहले और भाग से अधिक कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए राजन, बस धरा हो धीर हुई है सुधचारी। जय हो। अपने हृदय में धीरज को रखो। तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? लेकिन कब और कैसे प्रभु? कैसे होंगे? त्रिभुवन में तुम्हारे नाम को, स्वयं के नाम को विख्यात करेंगे, अपने भक्तों के कष्टों का हरण करेंगे, ऐसे होंगे। अब इसके लिए हमें कार्य करना है। कार्य क्या करना है? हमें पुत्र यष्टि यज्ञ करना होगा राजन, और पुत्र यष्टि यज्ञ महर्षि सिंह ऋषि जी के द्वारा संपन्न होगा। इसलिए आप किसी को भेजकर महाराज लोमपाल जी के यहाँ ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि जी अनुष्ठान करवा रहे हैं, उन्हें बुलवाएं और उनके द्वारा ये पुत्र यष्टि यज्ञ संपन्न होगा। महामंत्री, पटना में महाराज रोमपाल के यहाँ शमीक ऋषि के पुत्र कहो ऋषिराज, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? हे ऋषिवर, हमारे महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपको पुत्र यष्टि यज्ञ करना है।
जिससे महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्त हो सके। लेकिन ऋषराज, मैं जानता हूं कि संत एक दूसरे को महानता बढ़ाई देते हैं। मुझे मालूम चला आप तो पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं महाराज के लिए, लेकिन ये आपकी महानता है जो आपने मुझे बुलाया है। यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो चलो मनोरमा गंगा के किनारे पुत्रष्ट आरंभ करते हैं, ताकि महाराज के हृदय को शांति प्राप्त हो। पधारिए ईश्वर। जय हो। नमः स्वाहा और दाय नमः स्वाहा। राजन, मैं आहुति पर आहुति दे रहा हूं, लेकिन कारण क्या है? जो अग्निदेव का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, क्या बात है? बोलो राजन। हे ऋषिवर, हमारे महाराज दशरथ के देवता कुल देवता रंगनाथ जी हैं, इसलिए आप रंगनाथ जी के नाम की आहुति दें। इसके बाद भगवान अग्निदेव के नाम की आहुति दें, भगवान अग्निदेव अवश्य प्रकट हो। बहुत अच्छा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। भारत साहित्य मुनि आहुति दीन है, प्रकट अग्नि चरु करुलीन है। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। हे भक्त चलता दूर करो, मैं तुम्हारे पास हूं। जिसने पुकारा प्रेम से, बस मैं उसी का दास हूं। सुख करता दुख भरता भक्तों ने रखा मेरा नाम है। भक्तों का दुख दूर करना यही मेरा काम है। जय हो। हे राजन, श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, सिंह ऋषि महाराज जी के द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ हो रहा था, वो आज आपका संपन्न हो चुका। क्योंकि आप कई दिनों से निसंतान हैं, वो आज आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए जा रही है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, धरो धीर हुई सुतचारी। जय हो। त्रिभुवन विदत्तो भगत्तो भयहारी। धैर्य को धारण रखो। तुम एक पुत्र की कामना कर रहे हैं, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों का जन्म होगा। वो कैसे होंगे? सारे संसार में विख्यात होने वाले 4 वेदों के तत्व होंगे। पहले आशीर्वाद मिल गया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए जा रही है। आप किसी बात की चिंता ना करें और अपने हृदय में शांति धारण रखें। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सफल सिद्ध भय काज तुम्हारा। श्री गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा जो विचार करके लिया, वो आज आपका कार्य सिद्ध हो चुका है, सफल हो गया है। अब यह हब बात देव न पजाई, इथा योग विदु भाग बनाई। ये हम लेकर तीनों रानियों में विद भाग कर बांट देना है। तुम एक पुत्री की कामना कर रहे हैं, 4 पुत्रों का जन्म होगा। तो राजन चिंता ना करें, जग पालन तुम्हारे घर आएगा। जो सांगन सूना है वो खुशियों से भर जाएगा। मेरे द्वारा पायस चतुरायन ने भिजवाया है, वशिष्ठ के यज्ञ के कारण अग्नि 2 लेकर आया है। लीजिए, हम इसी में तुम्हारा कल्याण है। पाओगे 4 पुत्र, ही मेरा वरदान है। यही मेरा वरदान है, यही मेरा वरदान। बोलो हरिदेव भगवान की जय हो। राजन, आपका कार्य सिद्ध हुआ। ऋषिराज, अब मैं अपने आश्रम को वापस जाना चाहता हूँ। गुरुदेव, आज इन्हें अपने आश्रम पर रोकिए, इनकी दक्षिणा वहीं पहुंच जाएगी। महाराज के चरणों को, छन्नों में लगी हुई रज को, रज के कणों को, कणों के अणु को, अणु के परमाणु को
परमाणु के सहज सहज भाग को कोटिशा बंधन कोटिशा चंदन। प्रसन्न रहो प्रिय कौशल्या और केकई। महाराज, आज आपकी मुखाकृति का दर्शन किया, अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं आप। मैं जानना चाहती हूँ आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? महारानी कौशल्या, जिस समय के लिए हम आप और हमारी ये प्रजा लालायित थी, परेशान थी, दुखी रहते थे हम लोग कि हमारे आंगन में कोई बालक नहीं खिल रहा है, हमारे कोई पुत्र नहीं है, ये दुखित समाचार मैंने गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। उन्होंने श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाकर पुत्र से यज्ञ कराया। परमात्मा की दया से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और ये हबी उन्होंने दान में दी है। कहा है, ये हबी बांट देव नृप जाई, यथा योग विधि भाग बनाई। इसे यथा योग भाग बनाकर बांट देना। तो कम समय को देखते हुए इसे हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम तीनों बहनें इसे यथाउचित बांट लेना। तुम स्वयं जानती हो इसका यथाउचित बांटना कैसा होता है। जय हो। माता बन जाऊंगी, आ जाऊंगी लाल। अब तो माता बन जाऊंगी, आ जाऊंगी लाल। गुरु भगवान का आशीर्वचन अयोध्या के लिए वरदान बन गया। खुशियों की बौछार आ गया वो शुभ समय, जिसकी प्रतीक्षा करते करते वाली अवस्था से जवान, जवान से वृद्धावस्था हम पर प्रतीक्षा की, लेकिन प्रतीक्षा का विसर्जन। आशीष गुरुवर ने हमको सुनाया, आशीष प्राणों को मेरे जमाने की सारी खुशियां बटोर करके अयोध्या के आंगन में रख देगा। ये तभी आज तक बड़ा अपमान हुआ है। अयोध्या की पाट में थी राजरानी होने के बाद भी अयोध्या की नारियों ने बांझ कहकर बुलाया, कौशल्या बांझ। अब वो शुभ समय आ गया है, अब मुझे कोई बांझ नहीं कह पाएगा।
जय हो। गुरु भगवान के द्वारा जी आशीर्वचन मिलाना चाहती हूँ। तुम भी मंगल गीत गाओ, गाओ मंगल गीत, खुशी मनाओ। जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी आगे वो रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निधि आयुध बुझ जारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। जय हो। कहे कोई कर जोरी अस्तित तोरी कहे विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर चाहे का भय श्री संता हमको और बासी चाहे उपहासी सुनत नहीं करती बुझन। जय हो। माता पुन बोली सोमत डो जय हो। हेलो, एक बार सभी भक्त जयकारा लगाएं जोर। और 51 रुपया हमारे केला धर के दिखाओ, और ये धर के दिखाओ, और सुरभूप रूपनाथ यार, ओ धर के दिखाओ, और ये सुरभूप रूपनाथ यार, ए ओ जगन्नाथ वाल रूप रख लीजियो। कर जोर मात आज तुमसे विनती करे, ए हो जगभू वाल रूप रख लीजियो। आप छोड़
बालक बनकर आ जाइए। आपके पैरों में नेह का नूपुर पिना दूंगी। आप ठुमक ठुमक करके चक्रवर्ती के आंगन में चलेंगे तो चक्रवर्ती के आंगन की शोभा हे भगवान बहुत बढ़ जाएगी। नेहवरी बैजनिया हरी बांधूंगी पाँव में, नेहवरी बैजनिया और बांधूंगी पाँव में, और लाल तुम्हें छिपा लूंगी या ओ नाथ, और तुम्हें छिपा लूंगी और यहाँ चल के जाऊं। अपने इस रूप का विसर्जन करके छोटे बालक बन करके मेरी गोद में आ जाइए। आपके इस रूप से मुझे बहुत भय लग रहा है। माँ, तुम कह रही हो अयोध्या की नर नारियां हमारी हंसी उड़ाएंगी? हाँ भगवान। कौशल्या का पुत्र 4 भुजा वाला है, क्यों नहीं? माँ, मैं तुम्हें ध्यान दिला रहा हूँ माँ, पूर्व जन्म की कहानी सुना रहा हूँ। माता, ध्यान है तुम्हें? इससे पहले तुमने तपस्या की थी माता। उस तपस्या को देखकर मैं तुम्हारे समीप गया। मैंने कहा माँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। आपने मांगा तुम्हारे समान पुत्र चाहती हूँ। जब मैंने तुम्हें वरदान दिया था माता, माँ, मैंने रूप धार किनिया चीना पिता ने माँ, रूप सत रूप धार ये वचन सुनायो है। देते हैं प्रमाण भूमि क्षेत्र नैमिषि को, मेरे समान सुत वरदान ये पायो है। जय हो। माँ, मैं तुम्हें ध्यान दिला रहा हूँ माँ। प्यारी प्यारी है माँ,
कैसे सुनाऊं प्रेम कहानी ओ कैसे सुनाऊं प्रेम कहानी। पूर्व जन्म की ये कथा मैं सुनाऊं जय हो कैसे मैया मैं तुम समझाऊं प्यारी प्यारी है तू जग से न्यारी है माँ कैसे माँ क्या बतलाऊं मेरी माँ भगवान हे माँ क्या बतलाऊं मेरी माँ कुछ जन्म से पहले जय हो ऐसा अपार तप किया था मुझको ही मांग लिया ध्यान दें आप लोग भगवान विष्णु एवं मैया कौशल्या का सुंदर अभिनय देख रहे हैं। इस पर 21 रुपया हमारे कैलाश साहू भगवान आपने हमारा ध्यान अतीत की ओर पिछले जन्म की ओर जो आज की वर्तमान की कौशल्या अतीत की महारानी शत्रुपा वर्तमान के चक्रवर्ती नरपाल अतीत के महाराज मनु हमारे द्वारा अपार तप किया गया। आप आए नील नीलधर श्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली ये नीला शरीर आपका वो झांकी आपके द्वारा कहा गया वरदान मांगो वरदान मांगा गया चाहो तो मैं समान सुत प्रभुषण का बंधु वरदान मांगा गया था। लेकिन आज उस समय तपस्विनी इसको मांग रही थी लेकिन आज ये राजरानी अयोध्या राज्य के लिए एक युवराज चाहती है। अयोध्या का सिंहासन चीख चीख कर मुझसे बार बार प्रश्न करता अरे ठाकुराइन ओ छत्रणी तूने तो एक युवराज भी नहीं दिया। अयोध्या के संत महंत मंत्री और मीतों का कौन सम्मान करेगा कौन इनका पोषण करेगा।
गुरुजनों का, संतों का मान कौन रखेगा? कोई अयोध्या के युवराज नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म वनमालाएं, इनका विसर्जन करके और छोटे बालक बन करके मेरे पालने में आ जाइए। पालना पल पल प्रतीक्षा कर रहा है दीनानाथ। और ऐसे नहीं, जब ये खबर जाएगी अयोध्या में कि ठकुरानी कौशल्या ने बेटे को जन्म दिया, अयोध्या की सारी नारियां दौड़ती हुई राजमहल आएंगी और आकर के पालने में देखेंगी। तो देखें और देखकर केवल इतना कहें, अरे ठकुराइन तूने बड़ा सुघर बेटा जाया है। और इस सुघर बनो ललना हे दीनानाथ, आप बिल्कुल अंगना में रजत करधनी से सजा दूंगी। रूप को तजूंगा, कहना क्या करूंगा, इस रूप को तजूंगा। आंगन में झूले ललना, ललना तेरा बनूंगा। करूंगा इस रूप को बड़ी कृपा है आपकी। आप कह रहे हैं कहना तेरा करूंगा, ललना तेरा बनूंगा। मैं यही तो चाहती हूँ, शेष छोड़ चिपके रहो सीने से मेरे लाल। शेष की सैया का त्याग करेंगे, मैं अपने सीने पर सुलाऊंगी। शेष छोड़ चिपके रहो सीने से मेरे लाल, करुण छोड़ गाड़ी में हाथ की गवाऊंगी। शंख के बदले सजीला सा गुनगुना दूंगी, काश चक्र के बदले काश चक्री घुमाना तुम, त्रिजी के बदले प्यारी सी पतोहू दूंगी, क्षीर सिंध बदले क्षीर को पिलाऊंगी। लेकिन हमारा पालना पल पल प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने बड़े शौक से पालना लगाया है, आ जाइए पालने की ओर। विसर्जित कर दीजिए अपने स्वरूप को, ये शंख चक्र गदा पद्म बनवाला और ये चार भुजाएं। और तुम्हें पलने में आना
ओ मैया भगवान उंगली पकड़ के चलूं ममता के आंचल में ये पढ़ूं माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला उंगली पकड़ के तू मेरी चले उंगली पकड़ के तू मेरी चले तेरे आंचल में माता धीरे धरो माँ करो हो बाल चरित्र संपत्ति प्रिय रघुवंश के पावन चरित्र पवित्र जय हो मैं तेरी गोद में माँ अवश्य आ रहा हूँ मैया और शेष की सैया वाले भगवान शेष की शेष पर शयन करने वाले हे नारायण दूध के समुद्र में रहने वाले अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कभी माँ की गोद का आनंद लिया है तो कोई उत्तर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे आपने माँ के दूध का स्वाद चखा है तो कोई उत्तर नहीं। बड़ा अनूठा आनंद है। भाग्यवान है वो जिन्हें परमात्मा ने माँ का सुख दिया है। माँ जैसी शक्ति दुनिया में कहीं नहीं है। बेटे को जन्म देती तो लोग कहते बेटे का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ बेटे का नहीं, बेटे को जन्म देते समय माँ का दूसरा जन्म होता है। कितने संकट माँ सहती है। अपना रक्त वात्सल्य में दुग्ध बना के बेटे को पान कराती, बेटे को बड़ा बनाती, गीले में स्वयं सो जाती, बेटे को सूखे में सुलाती, पढ़ाती, लिखाती, खिलाती, पिलाती, बड़ा बनाती। और जब वही बेटा माता को जवाब देता तो दुखियारी माता की छाती फट जाती। ऐसे भी दुर्भाग्य बेटे हैं जो माँ को मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। ओ शेष की सैया वाले भगवान शेष की सैया पर विश्राम करने वाले आओ भाग्य, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आप जैसा बेटा पाया मैंने। ओ शेष की सैया वाले ए जगत के पालनहारे अरे बन जाओ ललन हमार, ओ बन जाओ अरे ललन हमार, कि खेलो प्रभु आंगन। समय बार बार जवाब दे रहा है, पालना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हे नारायण क्या आदेश है मेरे लिए? हे माँ मैं तेरे पालने में आ रहा हूँ मैया। जय हो बोलिए विष्णु भगवान। क्या देख रही है? जय हो महारानी। क्या है? मौसी है ना ना क्या गिरा? काली कलौटी है, भूतनी है? ओ नो 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 भूतनी नहीं है, मौसी कल्लू है। भूतनी लग रही है, डर जाएगा मेरा बेटा। उधर दूर है। ओ नो 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 कोई बात नहीं है, वो तो भूतनी है, दूर रहेगी।
दरबार में चली जाए, महाराज को आर्य पुत्र को एक संदेश सुनाना। कहना राजमहलों में 4 बेटों ने जन्म लिया है। क्रमशः बड़ी महारानी ने एक बेटे को, मझली महारानी ने एक बेटे को और छोटी महारानी ने 2 बेटों को जन्म दिया है। इस प्रकार से राजमहल में 4 कुमारों का जन्म हुआ है। ये सब संदेश राजप्रसाद तक पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। जय हो। हर्षित जहे तहे धाई दासी, हर्षित जहे तहे धाई दासी, अरे खबरिया राजा को अरे गई हो सुनाए, खबरिया खबरिया राजा को अरे रानी कौशल्या ने ललना जाए, हो के कई है रही है खिलाए, खबरिया राजा महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रसन्न रहो दासी चंद्रकला, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात? महाराज आज खुशी की बात है ना, महलों में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्रों ने जन्म लिया। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आज मैं धन्य हो गया। हमारे सभी राज खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, ब्राह्मण भिक्षुकों के लिए और समस्त नैंगचारियों के लिए मुंह मांगा धन दिया जाए। समस्त नगर में ये घोषणा कर दो, बुलावा लगा दो कि आज महाराज के पुत्र हुआ है, और जितने भी नैंगचारी हों उन्हें भी दरबार में हाजिर किया जाए। जो आज्ञा। का हम दूध नहीं पिवा सकती? अरे तो कोने पे बारी दूध तुम्हारे कक्का को है। हाँ जाओ मर में जा दूध पे बारी कक्का को। काय बेटा ते कैसी बातें करा थे? कायरी? भैंसिया को दूध गर्म करके हम नहीं पिवा सकती। अरे मर गए, भैंसिया को पिवा रही थी। हाँ अरे हम कछुआर जान और रही जो थी। बता ते बोलत कैसे है? आदत है मैया से। कैसे? काय कक्को? अब जब पता तुम नाइन कक्को कह रही, कौन कछु कह रही, अब हम सबता हो गई, श्रीवास हो गई, हमो प्रमोशन होगा। का कक्को? हाँ तुम्हें कछु पतो है कि नहीं? अरे बेटा हमें कहाँ पतो? तुम्हें कछु के पतो नहीं? हमें कछु पतो नहीं रहा, हम अपने काम धंधे में लगी रहती, हमें का लेने देने दुनिया से। महाराज की फूटियां खुल गई। हो कैसी? तुम पहले जो बताओ, महाराज की फूटियां खुल गई। हाँ तो फूट कब गई थी? ले जो तो बता दो। अरे महाराज की किस्मत खुल गई। कितने से खुल गई? चलिए हम चलिए, अब तुम जाने कैसी बात नहीं नहीं हम नहीं, हमें बता दो। महाराज के पुत्र हुए 4। वो मेरी मैया, हाय दैया, महाराज के 4 पुत्र भाई हुए तो महाराज को का हाल भाव हुए। ओ मोरे राम, महाराज के कैसे हो गए बेटा? महाराज तो आईसीयू में भर्ती रहे हुए हैं, तो मैं तुमसे रिया गई। हम ऑक्सीजन लगो हुए। चल तो हम बताएं, देखो ए, महारानियन के भाई महलों में 4 पुत्र। 4 पुत्र हाँ। महारानियों के। हाँ। आदमी का नाम अंगाई रुक चलता जाओ, है।
रुक जा बेटा, महारानी है 3 और पुत्र है 4। अगर एक एक पुत्र हुआ तो 3 ही हो रहा है, और सवा सवा हो रहा है तो 3.25 हो रहा है, और 1.5 हो रहा है तो 4.5 हो रहा है। तो बेटा कैसे हो गए जी? हम बता रहे हैं, जो कौन सी वैरायटी है? 3 महारानी है, हाँ झुट्टू मुट्टू की बन जाओ। कैसी? 1 महारानी तुम। अरे बेटा हमारी जाओ हमारे पास काय को दक्षिणा कर रही। अरे झुट्टू मुट्टू की वैसे और का आओ झूठ मूठ की बात और सचमुच की तुम्हारी औखा दे के बन जाओ। होश में बात करो। हाँ नहीं सच करी, सचमुच की तुम्हारी औखा दे बनबेगी। चल ए 1 महारानी तुम। ते बोल कैसे रही लाभ कोना दे, कैसे बोल रही? 1 महारानी तुम, झुट्टू मुट्टू की। झूठ मूठ एक महारानी बोलौन आ जइयो रानी कौशल्या जाए हीरा लाल बुलौन आ जइयो। भैया सबको बुलौआ है भीतर बाहर को, कोई रे नहीं जावे। ग्वालियर वाले जीजा आइयो, ग्वालियर वाले जीजा आइयो, जीजी को अपनी संग ले आइयो। तुम सो रहे हो पैर पसार, माइक वाले तुम आ जाइयो, बैड वाले को संग ले आइयो, राजू भैया भूल न जाइयो। माइक वाले तुम चले आइयो, बैड वाले को संग ले आइयो, राजू भैया भूल न जाइयो। मेरे व्यास जी कर रहे आबाद बोलौन आ जइयो। रामपुर परिहार तुम चले आइयो, मित्र मंडल को संग ले आइयो। और मोती पट है भर भर थार, मोती पट है भर भर थार, लहुअन आ जइयो राजा दशरथ। भैया बुलौआ है सबको बाहर को, कोई रड़ुआ फड़ुआ रह नहीं जावे, सबई को बुलौआ है, सबई पूरी अयोध्या में। अरे खवासिन काय शोर मचा रही था? बेटा हम बुलौआ दे रही, तुम बुलौआ है भीतर बाहर को। कौन कहते हैं? महाराज दशरथ के यहाँ क्या होगा? महलों में 4-4 पुत्रों का जन्म हुआ है। राजमहल चलना है? हाँ रास्ता जानती राजमहल का? बेटा हम नहीं जानती। हम तो नहीं जानती। चलो काऊ से पूछ ले। अरे अवध नगरी की डगरिया बता दे कोई, अवध नगरी की डगरिया बता दे कोई। नगर बताई लाला बड़ो बल पई हो, नगर बताई लाला बड़ो बल पई हो। करके
बधाई हो, बधाई हो। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। खड़ी खड़ी क्या कर रही है बेटा हम झाड़ पहुंच के बैठती काय जा से बैठती केते नीचे कील धरी हो कांटो धरो हो और हम पे बैठी कील कांटे में कजे नाव बारियन के हम पे बैठ जावे बेटा कोजांगा लग जावे चल। तो काऊ से के बेखियो नैया राजन महाराज के दरबार है बैठो बधाई गाओ और ये खपरा फोड़ ले भगवान को जन्म दो। आज आपका ये ग्राम एकारा अयोध्या धाम बना हुआ है जहां परमपिता परमात्मा का जन्म हुआ है। हरियाम घने महुआ घने वो काले का बेचे बेचे घने आना दे भगवान को जन्म बहुत बड़ा भाग है आज हैं एकारा को बड़ो भाग है अयोध्या धाम बन गया आज खपरा फूटो खपरा में नेग सभी लोग भिजवा दो ठकुरास की ओर से खपरा में नेग आना चाहिए भैया। आज आपके ग्राम में ऊंची ऊंची हवेली बनी ठाकुरन की है आज तो ठकुरास में राजकुमार को जन्म भाव है। हाँ खुशी का मौका है जल्दी। और बहू जो खपरा में नेक पहुंचे हैं हाँ उनके का हुए मोड़ा उनके मोड़ा ही मोड़ा हुए और जो खपरा में नेक नहीं पहुंचे हैं उनके का हुए मोड़ी ही मोड़ी। हमारी बहन जी को आगा नेक ग्वालियर वाली जीजी को नेक आओ। हमारी रेखा बहन जी की तरफ से 101 मुद्राएं खपरा के नेक में। तुम्हारा नाम बेटा क्या है नाम बता। वाह भाई अभिषेक जी नवयुवक हमारे अभिषेक जरगांव निवासी और 11 मुद्राएं हमारी अम्मा की तरफ से। अम्मा की तरफ से 11 मुद्राएं। काय दादा तुम्हें खुशी नहीं है नाती बेटन से अम्मा घर भरो रे कमी नहीं पाए।